Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today I am here with a new question. I start from this diagram. Okay, ये डायग्राम किस चीज़ का है बता सकते हो आप? ये डायग्राम है मानव की आँख का, ठीक है। मानव की आँख जो है ना वो कहाँ पे होती है, उसमें कौन कौन सा पार्ट पाए जाते हैं और कैसे हम देख सकते हैं आँख के द्वारा, ये सब बातें आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या है, मानव की आँख जो है ना वो 2.5 सेंटीमीटर का एक गोला है। जो खोपड़ी है ना उसमें जो कोटर पाए जाते हैं, आँख का जो आई पिट पाई जाती है उसमें ये वाली आँख पाई जाती है। अगर हम इस गोले को काट कर देखते हैं तो 3 लेयर्स दिखाई देती है। पहली लेयर जो है ना उसको कहते हैं सेक्लेरोटिक लेयर, दूसरी लेयर जो है वो कोराइड है और तीसरी लेयर जो है वो रेटिना है। अब पहली लेयर की बात करते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको सेक्लेरोटिक कहते हैं और ये सफ़ेद रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? वाइट कलर की होती है, ठीक है। और इसका काम होता है आँख को सुरक्षा देना। दूसरी परत जो है वो कोराइड है, ये स्योज्युत की बनी होती है और लाल भूरे रंग की होती है, ठीक है। पहली तो सफ़ेद रंग की है, दूसरी लाल भूरे रंग की है, ठीक है। और इसका काम होता है आँख को पोषण देना। जो ये बाहर वाली परत है ना सेक्लेरोटिक परत, ये सारी आँख के जो पार्ट है ना उसको कवर करती है। पर जो आगे वाला जो आँख के जो दिखाई देने वाला पार्ट है ना वहाँ पे जो आँखें उभर जाती है, तब इसका नाम ना जो सेक्लेरोटिक लेयर थी इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम बन जाता है कॉर्निया, ठीक है। तो अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर जो है परत वो सफ़ेद रंग की होती है, उसको सेक्लेरोटिक लेयर कहते हैं और ये आँख की सुरक्षा करती है। ये पूरी आँख का जो गोले का पूरा भाग है वो उसको बनाती है, पर आगे वाले भाग में जो आँख का आगे वाला भाग है ना उसमें उभर जाती है, उसको कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया प्रकाश को फैलने से रोकता है और आँख के अंदर भेजता है। अब दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत का नाम है कोराइड। ये लाल भूरे रंग की होती है और स्योज्युत तक की बनी होती है और आँख को पोषण देती है, ठीक है। पर जब ये आँख के सामने वाले हिस्से में आता है ना, यहाँ पे आती है, देखो ये वाला हिस्सा अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वाला हिस्सा छोटा सा हिस्सा दिखाया हुआ है, देखो इधर से भी दिखाया हुआ है छोटा सा हिस्सा, ठीक है। उसको कहते हैं आइरस, ठीक है। इसको अगर बनाएंगे ना तो आइरस ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आइरस की शेप ऐसी होती है। हमारी आँख में भी आप देखते हो ना ऐसे दिखाई देता है ऐसा पोर्शन सा, ठीक है। तो ये इसको जो लाइनें मैंने लगाई है ना इस लाइनों को कहते हैं आइरस, ठीक है। तो ये आइरस जो है ना वो क्या करता है, आँख को कलर देता है। किसी में ब्राउन कलर, किसी में ब्लैक, किसी में ब्लू, किसी में ब्लैक, ठीक है। तो मेरी आँख का रंग ब्राउन है, आपकी आँख का रंग कौन सा है? तो ये आँख को रंग देता है एक तो, ठीक है, ये करता है। बाकी ये क्या करता है ना, मैंने ऐसी फ़ोटो बनाई थी, आपको याद आ गया है ना ये, ठीक है। इसके बीच में एक जो मैंने ये अपर्चर बनाया है, इस अपर्चर को पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। इंग्लिश में भी इसको प्यूपिल बोलते हैं। ये रही पुतली, है ना। ये पुतली क्या करती है, देखो ये दिखाया हुआ छोटा सा छेद, ठीक है। तो ये पुतली क्या करती है, आँख में कॉर्निया से जो लाइट जाती है ना उसको लेंस में से गुजारती है, ठीक है। छेद है। अगर हम तेज़ धूप में आ जाते हैं तो पुतली का साइज़ छोटा हो जाता है, देखा ना आपने। और कहीं अंधेरे में जाके कोई चीज़ देखनी हो तो ये बड़ी हो जाती है। पुतली का साइज़ कंट्रोल करता है, कौन करता है? ये आइरस करता है, ठीक है। आइरस पुतली के साइज़ को कंट्रोल करता है। आइरस में पुतली पाई जाती है और पुतली क्या करती है? पुतली करती है आँख में जाने वाले प्रकाश को की मात्रा को कंट्रोल करती है। अब बात करेंगे तीसरी लेयर की। तीसरी लेयर जो है सबसे अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है ना प्रकाशीय सेल पाए जाते हैं जिसको हम शंकु सेल, कोशिकाएं और रोड सेल बोलते हैं। छड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसमें एक तो क्या होता है, एक तो ब्रेन से आने वाली ना ऑप्टिक नर्व पाई जाती है, ठीक है। ब्रेन से एक नर्व आती है, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, कुछ नेम ना बेटा इंग्लिश में भी याद कर लिया करो, ठीक है। ऑप्टिक नर्व पाई जाती है। ये ऑप्टिक नर्व की बनी होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। इस पर ही जो यहाँ से लाइट आती है ना वस्तु से, तो इस पर एक बिंदु होता है। अगर तो यहाँ पे पड़ी है तो उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा एक बिंदु ऐसा भी होता है इस रेटिना पर जहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो ये था हमारा आज का डायग्राम। इसको हम जल्दी जल्दी से स्टडी करते हैं। इसके द्वारा
कैसे है क्वेश्चन, क्या बनेगा? क्वेश्चन है एक पूर्ण अंकित चित्र की सहायता से हमने आँख की बनावट और उसकी कार्यविधि बतानी है। तो आँख की रचना अभी मैंने बताया था कि जो मानव की खोपड़ी है उसमें 2 आगे की ओर कटोरियाँ पाई जाती हैं, मीन्स खाली छेद होती हैं जिनमें गोलाकार आँख पाई जाती है। और मनुष्य की आँख का जो गोला है ना वो 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसमें मुख्य भाग ऐसे होते हैं। पहला भाग है स्क्लेरोटिक लेयर, ये सफ़ेद रंग की होती है। मैंने इसमें रंग नहीं ना बताया, मैं आपको बता रही हूँ। ये सफ़ेद रंग की होती है और कठोर होती है और आँख को चोट से बचाती है या आँख की सुरक्षा करती है। दूसरी है कॉर्निया, ये आँख का जो ये लेयर जब आँख के आगे वाले हिस्से में आती है तो इसका एक जो पारदर्शी भाग बनता है, ठीक है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश अंदर जाता है। ये स्क्लेरोटिक अपारदर्शी, ठीक है। अभी दोबारा इस डायग्राम पे आते हैं। फिर देखो ये स्क्लेरोटिक है ना बेटा, ये सारी की सारी जो लेयर है ना, ये वाली बाहर वाली लेयर जो है, ठीक है, ये वाली लेयर जो सारी अपारदर्शी है, पर ये वाला भाग जो है ना पारदर्शी हो जाता है। यहाँ से पारदर्शी से कोई चीज़ अंदर जाएगी ना, प्रकाश वैसे तो जा ही नहीं सकता, तो पारदर्शी से अंदर जाता है। ये वाला सारा अपारदर्शी है, ठीक है। तो यही कॉर्निया से अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट मानते हैं ना, ये सेकंड पार्ट नहीं है, सेकंड लेयर नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है, कॉर्निया। तो तीसरे नंबर तो ये आ गई दूसरी मिडल लेयर, ये आँख की बीच वाली जो है या दूसरी परत है, ठीक है। ये भी परत है ना, ये भी परत है, ये पहली परत थी, ठीक है, और ये दूसरी परत है। ये लाल भूरे रंग की होती है। कोराइड कैसे रंग की होती है? लाल भूरे रंग की होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? ये कोराइड जो है ये अंदर से काली होती है ताकि प्रकाश जो आया अंदर वो बिखरे नहीं। और इसका कार्य भी आपने बताना है। कार्य कोराइड का कार्य जो है वो है आँख को पोषण देना। क्या देना? पोषण देना, न्यूट्रिशन देना, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसके बाद आ जाता है कोराइड का ही आगे वाला पार्ट आइरस कहते हैं। मैंने ऐसे बनाया था आइरस, ठीक है, ये वाला आइरस बनाया था मैंने, ठीक है। तो आइरस, कोराइड के अगले भाग में एक पर्दा होता है जिसे आइरस या हिंदी में परितारिका कहते हैं। आइरस का रंग किसी में भूरा, किसी में काला, किसी में ग्रीन कलर भी होता है, किसी में ब्लू कलर भी होता है। ऐश्वर्या राय की आँखें ब्लू कलर की हैं, ठीक है। तो आइरस के ठीक मध्य में एक छिद्र होता है, ये रहा छिद्र, ठीक है, जिस छिद्र को पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल या पुतली कहते हैं। और ये पुतली का आकार छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रकाश है तो मतलब छोटी हो जाएगी पुतली, अगर कम प्रकाश है तो पुतली का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसके बाद पुतली के बिल्कुल पीछे ना एक लेंस पाया जाता है आँख में, तो ये उभय उत्तल मीन्स इस प्रकार का लेंस होता है, ठीक है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होते हैं। इसके द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे होता है ये दिखाती हूँ। ये रहा लेंस, ये पुतली है ना ये वाली, ठीक है, ये आइरस है ये वाला, ठीक है। आइरस के बीच में ये वाला छिद्र था, छिद्र के पीछे ये वाला लेंस है। ये लेंस जो है ऐसे मसल्स के द्वारा पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब अभी फिर बताती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो ये परितारिका थी आइरस, ठीक है, मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है। ये वाला छिद्र दिखाया हुआ ये वाला, ठीक है। तो छिद्र जो परितारिका है उसके बीच में छिद्र पाया जाता है जिसको पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे ये एक लेंस पाया जाता है, ठीक है। अब लेंस को पकड़ा हुआ है मसल्स ने, इनको कहते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। इसके साथ ये पकड़ा हुआ। अब यहाँ से लाइट जाएगी ना, कॉर्निया से होती हुई पुतली से निकलेगी और लेंस से होती हुई प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगर तो इस बिंदु पर आता है तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी, अगर प्रकाश इस बिंदु तक पहुँचता है तो हमें वस्तु दिखाई देगी, या इस बिंदु पर पहुँचता है और कहीं पे पहुँचे तो हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। तो ये अभी मैं पढ़ाने लगी हूँ आपको ये वाला पॉइंट। आँख का लेंस, तो आँख का लेंस जो है वो एक उभय उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये पुतली के पीछे पाया जाता है। इसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये लेंस जो है सिलेरी मसल्स के साथ
जकड़ कर रखा होता है और ये मसल जो है लेंस की फोकस दूरी को बदल कर, परिवर्तित करके, चेंज करके, ठीक है, वस्तु को साफ देखने में मदद करती है। देखो कोई वस्तु दूर पड़ी है तो हमारी आँख की जो पोजीशन है वो कोई और होएगी, अगर पास की वस्तु देखनी है तो कैसी और दिखाई देगी हमें। तो ये कौन सेट करता है लेंस को सेट करता है ये वाली मांसपेशियाँ, इसका नाम है पक्षभाम मांसपेशियाँ या सिलरी मसल्स कहते हैं। ये लेंस जो है ना ये कहाँ पे पाया जाता है, पुतली के पीछे होता है ना। तो आइरस के केंद्र में जो छिद्र होता है ना वहाँ से प्रकाश निकलकर लेंस पर पड़ता है और इस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे लेंस से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब ये लेंस जो है ना एक काम और करते हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन करता है, दूसरा ये पूरा जो नेत्र का गोला था ना उसको दो भागों में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है, देखो एक भाग तो आगे वाला और एक भाग पीछे वाला, ठीक है, दो भागों में बांट देता है, ठीक है। तो आँख के लेंस, ये वाला लेंस और ये वाली रेटिना, ठीक है, आँख का लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग होता है ना ये सारा गोला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस चैम्बर कहते हैं। विट्रस चैम्बर में एक द्रव भरा होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक ये वाला चैम्बर बन गया, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में आ गया, कॉर्निया और लेंस के बीच का, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच वाला विट्रस, ठीक है, ये वाला विट्रस, ठीक है, विट्रस, और ये वाला आँख इसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है। और ये वाले दो ह्यूमर हमारे पास चैम्बर पाए जाते हैं। और इसके बाद तीसरी लेयर जो है उसको बोलते हैं हम रेटिना। ये रेटिना पर्दे का काम करती है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से चलती है और सूचना देती है। मुख्य अक्ष क्या होता है, एक सीधी लाइन जो कॉर्निया से लाइट को लेकर चलती है, इसको ये काल्पनिक रेखा है। अंध बिंदु जहाँ पर प्रकाश पड़े तो वस्तु में दिखाई नहीं देती, पीत बिंदु थोड़ा सा प्रकाश पड़े तो वस्तु में दिखाई देती है। और आँख की पलकें क्या करती हैं, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती हैं। हम वस्तुएं देखते कैसे हैं, तो जब अभी यहाँ से निकलता कॉर्निया से लाइट, है ना, ऐसे पड़ा था ना, कॉर्निया से फिर प्यूपिल से होता हुआ लेंस को पार करता हुआ रेटिना पर पहुँचता है। रेटिना पर क्या पाई जाती है, ऑप्टिक नर्व आती है। ऑप्टिक नर्व यहाँ से सूचना लेके ब्रेन को जाती है और फिर ब्रेन इस वस्तु का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना उसको पढ़ के और हमें वस्तु को दिखाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, एक तो उल्टा बनाता है और कैसा बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी कार्यविधि है। तो रेटिना जो है, रेटिना पर मैंने बोला था कि शंकु कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिसके द्वारा हम रंगों की पहचान करते हैं। तो ये सारा मैं नोट्स रिटर्न भी आपको भेज दूँगी। तो हम वस्तुओं को देखते हैं किस ऑप्टिक नर्व के द्वारा, इसको दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। तो ये मस्तिष्क के पास संदेश लेकर जाती है और उसके द्वारा हम देखते हैं वस्तु को, ठीक है। इतना बड़ा आपको देख के लग रहा हो क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो कहना क्या है, सिर्फ एक ही बात कहनी है कि लाइट वस्तु से चलकर लाइट कॉर्निया के बाद पुतली, प्यूपिल के बाद लेंस से होती हुई कहाँ पे चली जाती है, रेटिना पर चली जाती है। और रेटिना पर क्या आती है, ऑप्टिक नर्व आती है, दृष्टि तंत्रिका आती है। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से संदेश लेकर किस फॉर्म में लेके जाती है, इलेक्ट्रिक विद्युत संकेतों के रूप में मैसेज लेकर मस्तिष्क के पास जाती है और मस्तिष्क इस वस्तु का प्रतिबिंब देखने में हमें मदद करता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है ये आपने बता देना है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।